शकुंतला रावत जी मेरे साथ मौजूद है, अंता में है। मैं बहुत स्वागत नहीं करूंगी, ये भी नहीं कहूंगी कि आप लोग जीत रहे हैं या हार रहे हैं। सवाल सीधा यही पूछूंगी, विजन की बात आप करें, विजन विकास हमारे पास है। मैं अभी कुछ गांव के दौरे करके आई हूँ, उन गाँव वालों का कहना अभी तक भाया जी गाँव में ही नहीं है, विकास विजन तो दूर की बात है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ कि आप चल करके हमारे तक पहुँचे और हमारी भावना और हमारी बातों को आप जनता तक पहुँचाएंगे, उसके लिए धन्यवाद करें। और दिन दुनी रात चौगनी आपका चैनल प्रोग्रेस करे, बधाई। प्रमोद जैन भाया जी के काम वहाँ तक जा रहे हैं। कल सबसे बड़ी एक बात हमें गांव में कही गई, हम एक गांव में गए तो मैं और एमएलए प्रीति जी थी मेरे साथ में, सत्तावर जी। तो वहाँ गए तो हमने कहा कि भाई आपने क्या मन बनाया वोट देने का, आपका क्या मन है। तो उन्होंने सबसे बड़ी बात हमें कही कि मैडम मन तो बन गया हमारा। मैंने कहा क्या बन गया? तो बोले कि हम कांग्रेस को पंजे को वोट देंगे। उन्होंने ऐसे बोला, हमें कांग्रेस के पंजे को वोट देंगे मैडम। मैंने कहा अच्छा, आपके बीच में कोई आया प्रचार करने? बोले उनकी सड़क आप हो गई है और क्या होगा, ये नाली बनाई, ये सड़क बनाई, ये पानी की टंकी उन्होंने बनाई, ये हमारे मंदिर का विकास किया, बाउंड्री कराई, ये सारी प्रमोद जैन भाया नहीं कराई है ना। तो ये आ तो गए प्रमोद जैन भाया के काम, अब उनको आने की क्या जरूरत है? कह देना वो आएंगे नहीं। फिर बोला आप किसके लिए मांग रहे हो? मैंने कहा हम भी कांग्रेस पार्टी के लिए आए। तो आप बताइए कि एक गांव का व्यक्ति जब हमें ऐसा जवाब दिया तो प्रमोद जैन भाया को जाने की जरूरत ही नहीं है। जो आपको कहा किसी ने प्रमोद जैन जी नहीं आए तो उनके काम वहां तक पहुंच गए, ढाणी तक और गांव तक, तो उन्हें जाने की जरूरत नहीं। तो हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि इतने काम कि भाई हमारा जब बिजली का बिल 0 आ रहा था, खेती का कृषि का बिल 0 आ रहा था, तो ये इस तरीके की बातें सुनकर के हमें खुशी हुई। क्योंकि जो भी काम हुए अगर आप योजना गिने, एक मुझे योजना बता दीजिए आप कि बीजेपी की सरकार ऊपर है, यहाँ पर है डबल इंजन की सरकार है, 2 साल यहाँ एमएलए रहा बीजेपी का, तो उसने कोई एक नया काम नहीं किया, यहाँ पर कुछ नहीं किया। ऐसा कोई एक काम नहीं है जो कि यहाँ पर वो गिनवा सके बीजेपी सरकार की हमने ये काम किया। उनका कोई विजन नहीं है, विजनहीन है, नीतिहीन सरकार चल रही है, उसका कोई नया काम यहाँ पर धरातल पे नहीं उतरा है। जो भी काम की कांग्रेस पार्टी ने की, चाहे पालनहार योजना में बच्चों का मानदेय बढ़ाने का काम है, आंगनबाड़ी आशा सहयोगिनी का देने का काम है, मानदेय बढ़ाया कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाया। दुर्घटना बीमा में 5 लाख रुपए देने का काम किया कांग्रेस की सरकार ने किया। महंगाई राहत कैंप लगा करके एक किसान को महंगाई से राहत देने का काम किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया। चिरंजीवी योजना है, तो ऐसी जो योजना लाए, बालिका फ्री शिक्षा की भी योजना है, बच्चियों को पढ़ाने के लिए उत्साह, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो जो भी काम हुए जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किए, जो विजन से किए, बीजेपी का कोई विजन नहीं है, कोई काम नहीं है, तो सारी जनता जान चुकी है, मन के बैठी है कि कांग्रेस पार्टी को विजय से दिलवा। मैं रास्ते में आ रही थी जयपुर के में, तो मैंने ऐसे ही लोगों को रोककर पूछा भाई की वोट दोगा, तो वो मुझे कह रहे भाई ले गो सीट। तो अब भाया तो सीट ले गया, लेकिन कल जो देखने को मिला कि एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक वर्तमान मुख्यमंत्री ये आमने सामने आए हैं। क्या लगता है कि भाया जी सीट टेका लेंगे या समीकरण बदल जाएगा? कोई समीकरण नहीं बदलने वाला है कि पूर्व मुख्यमंत्री महोदय आए हो चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय आए हो। आपने देखा कि जुलूस में वो जोश ही नहीं था, कुछ नहीं था, और उस जुलूस से बल्कि लोगों ने ये कहा, जुलूस के बाद में ये कहने और ज्यादा लगे कि अब भाया पक्का जीत गया। बोले फेल हो गए मुख्यमंत्री को, जुलूस तो फेल हो गया और अब तो भाया ही जीतेगा। तो एक तरफा माहौल बना हुआ है प्रमोद जैन भाया जी का कि वो सारे गांव वाले कह रहे कि हमारे सुख दुख में सुनते हैं, वो हमारे बीच में आते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी की जीत निश्चित हो चुकी है। एक आपके ही बागी गए हैं, आपकी ही पार्टी से नरेश मीणा जी, चप्पल त्याग रखी है, चप्पल पहनने का मौका मिलेगा उन्हें या नहीं? देखिए कौन क्या करता है, और सब जितने भी जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी हैं, हमारा भारत देश, हमारा राजस्थान स्वतंत्रता का देश है, समानता का देश है, सबको अपना अपना अधिकार है, सब अपनी अपनी जीत मान के चुनाव लड़ते हैं और सब अपने अपने हिसाब से लड़ते हैं। तो सब स्वतंत्र है, इतने सारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं तो उसमें सब लड़ो भाई चुनाव। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी जी ने वापस से बम फोड़ दिया है, वोट चोरी हुई, एक ब्राजीलियन मॉडल का वो फोटो लेकर आए हैं कि इनके नाम से वोट डाले गए हैं, और फिर ब्राजीलियन मॉडल ने ये कन्फेस किया कि मैं कभी भारत ही नहीं आई।
क्या? तो आप ये देख लीजिए कि बीजेपी की सरकार किस तरह से एक एक वोटर के 5-5 आईडी बना करके कहाँ फर्जी वोट डला रहे, कहाँ क्या जाल बिखरा हुआ है। इसको सम्माननीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से बताया है और साफ भी कर दिया है कि बीजेपी सरकार किस तरीके से फर्जी काम कर रही है। आपके विजन पक्के हो गए? बिल्कुल पक्के हमारे विजन है कांग्रेस पार्टी। चलिए, बहुत शुक्रिया।